वफादारी के किस्से आम तौर पर हम अपनी नानी और दादी से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वफादारी से परे अगर हम बात करें इंसानों की दुनिया से हटके, तो यकीनन तौर पर हमारे लिए मानना उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा जितना सपने में किसी को सोना मिल जाना। जी हाँ, आज एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिस कहानी में एक कुत्ते की बात बताऊंगा। एक ऐसा कुत्ता जो अपने मालिक से बिछड़ करके 10 साल तक एक ही जगह बैठकर इंतजार करता रहा। आखिर में उसे क्यों जापान का सुपर हीरो कहा गया, आज इसी कहानी पर हम बात करेंगे। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। और मैं वापस से एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो कहानी है, आज की कहानी एकदम हटके है। आज एक ऐसी कहानी आपके सामने लाया हूं जिसका नाम हचिको है। हचिको नाम का एक ऐसा कुत्ता जो अपने मालिक का वफादार कुत्ता बना और उसे जापान का सुपर हीरो तक घोषित कर दिया गया। एक दिलचस्प कहानी के साथ यहाँ पर शुरुआत होती है कि हचिको के मालिक का नाम टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर एजाबुरो यूनो हुआ करते थे। जब यूनो साहब अपने घर से टोक्यो जाया करते थे रेलगाड़ी से, तो उन्हें जाहिर सी बात है स्टेशन जाना पड़ता था। लेकिन हमेशा स्टेशन जाते थे तब उन्हें रास्ते में कोई नहीं मिलता था। लेकिन इस बार उन्हें स्टेशन पर एक अजनबी सी मुलाकात होती है जिसे अपने मालिक का इंतजार था, लेकिन वह उसे नजर नहीं आ रहा था। जी हाँ, बात हो रही है हचिको की। हचिको अपने मालिक की तलाश में वहां पर इधर उधर भटक रहा था। प्रोफेसर साहब हचिको को अपनी गोद में उठाते हैं और उसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के बाद में उसे स्टेशन मास्टर तक ले जाया जाता है और बताया जाता है कि कहीं ये बच्चा मिसिंग तो नहीं हुआ है। स्टेशन मास्टर कहता है कि नहीं, ये मिसिंग नहीं हुआ है, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। अंततः ऐसे करते करते वह हर एक उस इंसान तक पहुंचते हैं जिस इंसान से प्रोफेसर साहब को उम्मीद रहे कि भाई ये इस कुत्ते के असली मालिक तक पहुंचा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मजबूरन उन्हें स्टेशन से रेलगाड़ी में ले जाया जाता है, लेकिन रेलगाड़ी में कुत्ते अलाउड नहीं होते। लेकिन प्रोफेसर साहब नेकदिल इंसान थे, सभी जानते थे, तो इस वजह से उन्हें कुत्ते की परमिशन वहां मिल जाती है और वो अपने साथ उस कॉलेज में ले जाते हैं जहां पर वह प्रोफेसर का काम करते थे। प्रोफेसर का काम करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि आज उनके साथ एक नया मेहमान आया है जिसका नाम हचिको है। शाम हुई, स्टेशन से उतरे, अपने घर ले गए। लेकिन बेटी को तो पसंद था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण उनकी बीवी को कतई पसंद नहीं था। बीवी से छुपाने के लिए उन्हें उस कुत्ते को स्टोर रूम में रखना पड़ा। स्टोर रूम में रखने के बाद में आधी रात को जनाब कुत्ता तो कुत्ता होता है, तो कुत्ता बोला, भौंका, उनकी बीवी तक वो आवाज़ पहुंची और वो वहां आई तो हंगामा खड़ा हुआ। लेकिन समझाने के बाद में उस कुत्ते को रखने की इजाज़त एक बार पुनः वापस उस घर में मिल गई, ये कह करके कि सुबह इस कुत्ते को असली मालिक तक पहुंचा दिया जाएगा। अब अगली सुबह होती है, उसकी बेटी प्यार करती है, खुद प्रोफेसर साहब यूनो साहब है वो प्यार करते हैं, लेकिन बीवी के साथ उस कुत्ते की राशि मेल नहीं खाती है। स्टेशन पर ले जाया जाता है, वापस स्टेशन मास्टर से पूछा जाता है, आसपास के लोगों को तलाशा जाता है कि इस कुत्ते का असली मालिक कौन है, लेकिन पता नहीं चलता कि इस कुत्ते का असली मालिक कौन है। यही रूटीन हमेशा चलता रहा। प्रोफेसर साहब अपने साथ उसे ले जाते रहे, लेकिन अंत में उनकी बीवी ने उन्हें यह इजाज़त दे दी कि इसे आप घर में रख सकते हो। घर में रखने के बाद में प्रोफेसर साहब अकेले यूनिवर्सिटी जाते, कॉलेज जाते, पढ़ा के आते, लेकिन वह स्टेशन तक उनके घर से उन्हें रिसीव करने हमेशा की तर्ज पर चले जाया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, 21 मई 1925 को एजाबेरा यूनो की मौत हो जाती है। वो लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर देते देते उनकी सांसें रुकी और सांसें रुकने से उनका संसार रुक गया और यूनो साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए। लेकिन इस बात से अनजान हचिको रोजाना की तरह स्टेशन पर चला जाता है, इंतजार करता है, लेकिन इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती क्योंकि यूनो साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 दिन बाद में उनकी बेटी जाती है उस कुत्ते की तलाश में कि हो सकता है कि उसका कुत्ता वहां हो, तो देखती है एक अद्भुत दृश्य कि वो कुत्ता जहां रोजाना उनको लेने जाता था वहीं पर वापस वो बैठा हुआ है
और प्रोफेसर साहब का इंतजार कर रहा है। कितनी अजीब बात है मित्रों। जब जानवर अपने आप को भावनाओं में सम्मिलित समझने लगे तो इंसान को अपने आप में शर्मसार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज के रिश्ते भी तार तार होते नजर आ रहे हैं। 1934 में स्टैच्यू लगा दिया गया, क्योंकि लगातार कुत्ता 10 साल एक ही जगह बैठ करके अपने मालिक का इंतजार करता रहा। 1934 में स्टैच्यू लगा दिया गया और बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया और उस सेरेमनी में खुद हचिको भी मौजूद था। यह कितनी बड़ी बात हो सकती है जापान के उन लोगों के लिए जिन्होंने एक जानवर को इतनी बड़ी अहमियत दी। लेकिन अब भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। वो रोजाना शाम को कोई भी ट्रेन आती तो उस ट्रेन के हॉर्न से उतरने वाले यात्रियों के मुंह देखता, उन्हें तकता रहता कि हो सकता है यूनो साहब उनके मालिक है, इस ट्रेन में होंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। 8 मार्च 1935 को हचिको इस दुनिया को अलविदा बोल देता है। 8 मार्च 1935 को उसी जगह मर जाता है जिस जगह वो 10 साल लगातार इंतजार करता था। शायद यहां पर इंसान के पास शब्द खत्म हो जाएंगे एक कुत्ते के लिए कि एक कुत्ता कितना बड़ा वफादार हो सकता है। टोक्यो में ही हचिको और एजाबेरा यूनो की दोनों की समाधि है, दोनों की मूर्तियां हैं, दोनों को स्टेच्यू वहां लगाए गए हैं। लाखों लोग वहां जाते हैं। एक ऐसे कुत्ते की कहानी जो शायद इंसान की परिभाषा से ऊपर है। ना तो यूनो साहब वापस आ सके और ना ही कुत्ता वापस आ सका। एक दिन उनकी बीवी कुछ साल बाद उसी रेलवे स्टेशन आती है अपने पुराने घर को देखने के लिए। घर उजड़ चुका था प्रोफेसर साहब के मरने के बाद में। तो वापस वो स्टेशन पर आती है तो वो देख करके हैरान रह जाती है कि हचिको की वहाँ पर अभी तक वो मूर्ति लगी हुई है। वो उस मूर्ति को गले लगा करके प्यार करती है। पूछती है कि उस हचिको का क्या हुआ। तो पता चलता है कि हचिको ने आपके पति का लगातार 10 साल तक इंतजार किया। इसके बीच में के ट्रस्ट बने, वो ट्रस्ट हचिको तक खाना पीने का साधन उपलब्ध करवाते रहे। कितनी अजीब बात है। जापान से हमें आज ये सीखना चाहिए और आज का सुविचार भी यही है कि इंसान को अपने रिश्तों को तार तार करते हुए अगर देखना चाहता है तो कम से कम अपने बगल में बैठे उन जानवरों को एक नज़र देखे, उन जानवरों में क्या नज़र आता है। आज का सुविचार यही कि हमें अपने रिश्तों से ज़्यादा जानवर पे भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि जानवर परिभाषा, मोहब्बत सब कुछ जानते हैं। नमस्कार।